नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। पटना में आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर मारपीट, युवा आरजेडी के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज से मारपीट। तेज प्रताप यादव के आवास में घुसने की कोशिश के दौरान पथराव, सचिवालय थाने में केस दर्ज। हाजीपुर में ई रिक्शा चोरी के आरोपी की पिटाई, स्थानीय लोगों ने बिजली के पोल से बांधकर की पिटाई। समस्तीपुर में अंतरजिला गिरोह के 4 शातिर गिरफ्तार, 2 देशी कट्टा और 10 कारतूस बरामद। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्कर मोहम्मद छोटू को किया गिरफ्तार, 4 पिस्टल और 4 मैगजीन भी बरामद। मुंगेर में शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा, बरियारपुर के अमझाड़ पहाड़ी इलाके से ड्रोन की मदद से शराब की अवैध भट्टी ध्वस्त। बांका के पंजवारा इलाके में ई रिक्शा से शराब बरामद, मामले में बैद्यनाथपुर का राजेश कुमार शाह गिरफ्तार। नवादा में बाइक और कार की टक्कर में बाइक सवार 3 लोग घायल, पटना रांची NH31 पर रजौली के लालू मोड़ के पास हादसा। गोड्डा के पड़ाया हाट के लाठीबाड़ी में शक होने पर ग्रामीणों ने किया तांत्रिकों पर हमला, पुलिस ने तांत्रिकों को किया गिरफ्तार। पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र में NH98 पर विजय तारा पेट्रोल पंप से अपराधियों ने लूटे 70,000 रुपए, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग। सिवान के आंदर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोग जख्मी। गोपालगंज में हथुआ के देवरिया में 3 महीने की गर्भवती महिला की ससुराल वालों ने की हत्या, घटना के बाद घर के सभी सदस्य फरार। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर गोला में बाइक और ट्रेलर की टक्कर में एक युवक की मौत। भोजपुर के बड़हरा में महूदी बांध के पास अपराधियों ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मारकर किया घायल। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 युवक की मौत। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर मवेशी कारोबारी से 50,000 रुपए की लूट। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में ससुराल वालों पर दहेज के लिए बहू की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में सब्जी मंडी ने बाइक सवार 2 अपराधियों ने की फायरिंग, 5 लाख रुपए रंगदारी को लेकर गोलीबारी। चतरा में खाना बनाने के दौरान पुलिस लाइन के जवान प्रदीप कुमार दास की मौत, देवघर का रहने वाला था जवान। धनबाद पहुंची हिजाब के विवाद की आंच, हिजाब के समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। हजारीबाग के रुपेश पांडे हत्याकांड में नया मोड़, एसपी ने मॉब लिंचिंग की बात को नकारा, कहा आपसी रंजिश में हुई है रुपेश की हत्या। रुपेश हत्याकांड के विरोध में धनबाद में कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। रुपेश हत्याकांड को लेकर एबीवीपी ने लगाया झारखंड में अराजकता का आरोप। स्थानीय भाषा के विवाद को लेकर रामगढ़ के गोला में भाषा संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। देवघर के बुढ़ई थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में 5 लोग जख्मी। लोहरदगा के पेशरार में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद बुलबुल जंगल में सर्च ऑपरेशन तेज, लैंडमाइंस विस्फोट के बाद हो रही कार्रवाई। जमशेदपुर के गोलमुरी में रोहित पाठक पर फायरिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के निरसा में बेकाबू हाइवा ने बाइक को मारी टक्कर, घटनास्थल पर एक युवक की मौत, दूसरा घायल। लोहरदगा के कोलीबिरा में जंगल से तस्करी के लिए काटी गई 32 बोटा लकड़ी जब्त। देवघर में सब्जी पर टैक्स के विरोध में खुदरा दुकानदार संघ ने किया विरोध, दूसरे सामानों पर भी 3 तरह के टैक्स का विरोध। आईपीएल में बिहार के एक और खिलाड़ी की एंट्री, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे बिहार के अनुनय नारायण सिंह, 20 लाख की बेस प्राइस पर खरीद। रांची में लालू की मौजूदगी में आज होगा झारखंड में सदस्यता अभियान, प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होगा जल्द। दरभंगा में IMA ने किया DMCH बचाओ एम से बनाओ कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में मंत्री संजय झा भी शामिल। मुंगेर के तारापुर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की राजस्व को लेकर समीक्षा बैठक, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। रांची में राज्यपाल रमेश बैस से मिले HEC के निदेशक MK सक्सेना, HEC की गतिविधियों और मौजूदा स्थिति से कराया अवगत।
धनबाद नगर निगम के वार्ड 38 में रखरखाव के अभाव में सामुदायिक भवन जर्जर। 1932 का खतियान लागू करने और स्थानीय भाषा का विवाद सुलझाने के लिए जामताड़ा में विभिन्न संगठनों ने की मीटिंग। नालंदा में युवाओं ने राजगीर के उदयगिरी पर्वत पर खोजे 2 गुफा, कांटे से भरी झाड़ियों के बीच है ये गुफा। महाशिवरात्रि के मौके पर पाकिस्तान के कटासराज मंदिर में जलाभिषेक करेंगे मुजफ्फरपुर के 5 श्रद्धालु। जमशेदपुर में सामाजिक संस्था उद्यम की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे शामिल। नालंदा के सरमीरा 5 साल से बंद पड़े घर से नरकंकाल बरामद, जांच के लिए पटना ले गई फॉरेंसिक की टीम। नालंदा में बंद घर से कंकाल मिलने के बाद हड़कंप, दिल्ली में मेहनत मजदूरी करता है नीरव मांझी का परिवार। बगहा में वार्ड सचिव का चुनाव, बन गया लड़ाई का अखाड़ा, मारपीट मामले में 7 लोग गिरफ्तार। पटना के अगमकुआं थाने में लोरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी के खिलाफ पर अपहरण मामला दर्ज, विनय बिहारी पर एक लड़की को अगवा करने का आरोप। लड़की के परिजनों ने विनय बिहारी के साथ उनकी पत्नी के खिलाफ भी केस कराया दर्ज, एफआईआर में विधायक के समर्थक राजीव सिंह का भी नाम शामिल। लोरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपने ऊपर लगे अपहरण के आरोपों को किया खारिज, केस को बताया साजिश का हिस्सा। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा। सहरसा में प्यार में रोड़ा बन रहे एक युवक की प्रेमी ने की हत्या, प्रेमिका से मिलने की घर वालों से शिकायत करने पर लिया बदला। दानापुर के दुल्हिन बाजार में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। मुंगेर में शिक्षक ने अपनी शिक्षिका पत्नी की हत्या की, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। हाजीपुर जेल में बंद एक कैदी की संदेहास्पद स्थिति में मौत, शराब तस्करी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। बगहा के रामनगर में एक स्कूल पर जुआड़ियों का कब्जा, दिन भर स्कूल परिसर में चलता है जुए का खेल। छपरा के मशरक में चरिहारा बगीचे में पेड़ से लटकते शव की हुई पहचान। गोपालगंज में हाल के दिनों में हुई हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब भी खाली, 11 फरवरी को हुई थी सीएसपी संचालक की हत्या। गोपालगंज में बढ़ते आपराधिक वारदातों से नाराज लोगों ने बैकुंठपुर से एसपी कार्यालय तक किया प्रदर्शन। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा, गोपालगंज में अपराधी बेलगाम। दरभंगा में जमीन के विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाने और मारने की कोशिश मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार। दरभंगा में जबरन जमीन पर कब्जा के लिए 10 फरवरी को दबंगों ने बुलडोजर से किया था हमला, जिंदा जलाकर मारने के लिए लगाई थी आग। बिहटा में बालू से ओवरलोडेड कई ट्रैक्टर को खनन विभाग की टीम ने किया जब्त। पूर्णिया में सिटी काली मंदिर के सौरा नदी से 3 दिन से लापता किशोर का शव बरामद। बांका के धौरैया पुलिस और ट्रक चालकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। गोड्डा में कई दुकानों में छापेमारी में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित गुटखे जब्त। जामताड़ा के नारायणपुर में 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जामताड़ा में करमटान थाना क्षेत्र के 12दहा गांव से 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 13 सिम कार्ड बरामद, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के खाते से पैसे उड़ाने का आरोप। गढ़वा के नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र में तिल का लड्डू खाने से मौत मामले की जांच में जुटी विशेषज्ञों की टीम, दुकान से लिए गए सैंपल। सिवान के मैरवा में लाल कोठी के पास से साइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। छपरा के परसा में सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए लूटकांड में कैश और हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में बन रहे थाना भवन में बालू की जगह स्टोन डस्ट का किया जा रहा प्रयोग। पाकुड़ के पचवाड़ा कोल माइन से ट्रकों को बिना ढके ही हो रही कोयले की ढुलाई, प्रदूषण से इलाके के लोग परेशान। गिरिडीह के गामा थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में तनाव, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला हुआ शांत। धनबाद के बरवा अड्डा सब्जी मंडी चोरी के आरोप में 2 युवकों की रस्सी से बांधकर पिटाई।
हजारीबाग के बरही में रुपेश हत्याकांड के विरोध में बंद रहा रामगढ़ शहर। जामताड़ा के नाला प्रखंड और अंचल कार्यालय परिसर से 56 सोलर बैटरी की चोरी, करीब 16,80,000 रुपए बताई जा रही कीमत। जामताड़ा अंचल कार्यालय से खिड़की का ग्रिल तोड़कर बैटरी की चोरी मामले में केस दर्ज। खगड़िया के बिलदौर में जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग घायल। रोहतास में विक्रमगंज के सोना दुकान से 8 लाख से अधिक के गहने की चोरी, नाराज सोना कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। रुपेश हत्याकांड के विरोध में देवघर के टावर चौक पर हिंदू युवा वाहिनी ने दिया धरना। मुजफ्फरपुर में गायघाट के बेनीबाद इलाके से नशाखुरानी गिरोह के 2 शातिर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अवध एक्सप्रेस से पति और बेटी को छोड़कर महिला अपने प्रेमी के साथ फरार, 4 दिनों के भीतर ही जीआरपी ने महिला को किया बरामद। पूर्णिया में हाल के दिनों में बढ़े साइबर क्राइम के केस। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में देसी शराब की भट्टी ध्वस्त, भारी मात्रा में शराब को किया गया नष्ट। राजगीर के पिलखी गांव में भारी मात्रा में देसी शराब और कच्चा माल भी बरामद। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में शराब के ठिकानों पर कार्रवाई, सुल्तानपुर गंगा के दियारा इलाके में नष्ट की गई सैकड़ों लीटर देसी शराब। भागलपुर के नवगछिया में शराब के खिलाफ अभियान, सैकड़ों लीटर देसी शराब किए गए नष्ट। मुजफ्फरपुर में नशाखुरानी गिरोह के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशे का टैबलेट भी बरामद। मुंगेर की धरहरा में ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा, अवैध शराब की 15 भट्टियां की गई ध्वस्त। बेगूसराय के भगवानपुर में शराब के ठिकानों पर कार्रवाई, 13 किलो जावा और 28 लीटर चुलाई शराब जब्त। भागलपुर में शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पहुंचा ड्रोन कैमरा। सहरसा के बस नहीं से शराब बेचती महिलाओं का वीडियो वायरल, देसी महुआ शराब की पैकिंग और बेचते दिखी महिलाएं। सिवान में देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, शरीर में टेप चिपकाकर ले जा रहे थे शराब। बेतिया में नौतन के दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से छापेमारी, 120 से अधिक लीटर शराब नष्ट, 1 गिरफ्तार। बेतिया में साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर में 500 लीटर से अधिक शराब नष्ट, नदी किनारे छिपाकर रखी गई थी शराब। बेतिया में ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर और मोहनपुर ओपी के पास ड्रोन की मदद से शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान डूबा युवक, लोगों ने निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। बघा के रामनगर में बैकुंठपुर के पास बेकाबू बाइक पलटने से युवक जख्मी। खगड़िया में चित्रगुप्त के पावर हाउस के पास बिजली का तार जोड़ने के दौरान करंट लगने से छात्र की मौत। बघा के मदनपुर के पास ओवरटेक के दौरान ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। औरंगाबाद के मदनपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बघा के रामनगर में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोग घायल। छपरा के मशरक में बाइक की ठोकर से बुजुर्ग की मौत। अररिया के कुर्सा कांटा में नाव टोला में लगी आग में 6 घर जलकर राख। जमुई में झाझा के बलिया डे में बदमाशों ने ऑटो और झोपड़ी में लगाई आग। गोपालगंज के कुचायकोट में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। कटिहार के कोढ़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार सवार शिक्षक की मौत। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। नालंदा के दीपनगर के दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान। मधेपुरा सदर अस्पताल में एक हिस्से में लगी आग, फूस के बने कई घर जलकर राख। गोपालगंज में डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक, ड्राइवर और खलासी घायल। शेखपुरा के चक दीवान में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से किचन में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वैशाली के गोविंदपुर में बाइक से गिरकर एक शिक्षिका की मौत। बेगूसराय के बलिया में गाड़ी की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र में घर में आग लगने से भारी नुकसान, 2 भैंस भी झुलसी। पटना में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में पीटीएस दुकानदारों की परेशानी पर चर्चा। पटना सिटी के खाजे कला में बुजुर्ग महिला सम्मान समारोह आयोजित। भागलपुर के हबीबपुर में चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा।
दरभंगा में जमीन विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाकर मारने के प्रयास मामले में पीड़ितों से मिले पप्पू यादव। दरभंगा में जमीन के लिए हैवानियत पर पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की मांग की, कहा सीएम से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने गया के विष्णुपद मंदिर में की पूजा अर्चना। बेगूसराय के बरौनी में यमुना भगत मेमोरियल महिलाओं और पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। आईपीएल के ऑक्शन में बिहार को एक और खिलाड़ी का बना दबदबा, समस्तीपुर के अनुकूल राय को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में शीतला स्थान चौक के पास पाइप दुकान में लगी भीषण आग। पटना सिटी के आलमगंज में मोबाइल चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। भागलपुर के नौगछिया में जिला परिषद सदस्य ने किया आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण। मुंगेर के तारापुर में ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का कार्यकर्ताओं ने किया फूलमाला के साथ स्वागत। जहानाबाद के रतनी प्रखंड में सड़क और अस्पताल की मांग को लेकर किसानों और मजदूरों का प्रदर्शन। यूपी के गोंडा में नरकटियागंज के युवक की सड़क हादसे में मौत, गांव में शव पहुंचाने पर परिवार में कोहरा। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को लालू प्रसाद की पेशी। सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे रांची, समर्थकों ने कोर्ट से न्याय की उम्मीद की। रांची एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद के समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, ढोल ताशे और बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। बीजेपी प्रवक्ता असफर शमसी ने आम बजट को बताया बिहार में विकास को गति देने वाला बजट। भागलपुर में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में सरकार के उदासीन रवैये पर जताई गई नाराजगी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवीसी के ट्वीट पर किया पलटवार, शरिया कानून लागू करने का सपना कभी नहीं होगा पूरा। एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव के लिए आरजेडी ने किया 21 प्रत्याशियों का ऐलान, सीपीआई को दी गई 1 सीट। मुंगेर जाने के दौरान रास्ते में भागलपुर पहुंचे डिप्टी सीएम, बजट में बुनकरों के लिए विशेष ध्यान देने की कही बात। कटिहार में आरजेडी का सदस्यता अभियान, जेपी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे लखीसराय, कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूती पर की चर्चा। बेगूसराय के बछवाड़ा में गीता धाम ठाकुरबाड़ी के महंत से मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। छपरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला कमेटी की बैठक में रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। औरंगाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामाधार सिंह ने धान को लेकर पैक्सों की मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ बीजापुर में शहीद सीआरपीएफ जवान एसपी तिर्की को रांची सीआरपीएफ कैंप में दी गई श्रद्धांजलि। रांची सीआरपीएफ कैंप में राज्यपाल रमेश बैस ने दी शहीद जवान को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद एसबी तिर्की को रांची सीआरपीएफ कैंप में दी श्रद्धांजलि। बीजापुर में शहीद जवान के परिजनों से राज्यपाल और सीएम ने की बातचीत, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवान के परिवार के पास बैठकर ली परिवार की स्थिति की जानकारी। बोधगया में दुकान हटाए जाने से नाराज अस्थायी दुकानदारों ने विधायक कुमार सर्वजीत के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बोधगया में अस्थायी दुकानदार फिर से दुकान लगाने की कर रहे मांग। बघा के रामनगर में हरिनगर शुगर मिल की पहल पर गन्ना का उत्पादन बढ़ने से किसान खुश। मधेपुरा में मस्जिद चौक पर हिजाब के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन। हिजाब को लेकर किशनगंज में भीम आर्मी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, समाहरणालय में अधिकारियों को दिया ज्ञापन। भोजपुर की कोइलवर थाने के पास हाई स्कूल निर्माण के लिए कराई गई जमीन की मापी। अररिया में फारबिसगंज के मिर्जापुर गोदाम में खाद की जमाखोरी, किसानों को लौटाया जा रहा खाली हाथ। औरंगाबाद में एक सामाजिक संस्था की ओर से नेत्र जांच शिविर में 250 लोगों का किया गया मुफ्त ऑपरेशन। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में गंदगी और कुव्यवस्था देख सदर एसडीएम ने कर्मचारियों को लगाई फटकार। नवादा नगर परिषद की ओर से शहर के इलाकों में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। औरंगाबाद के चपरा स्थित पंचदेव धाम परिसर में धूमधाम से मनाया गया मंदिर का 5वां स्थापना दिवस।
अररिया में स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर सीमांचल युवा जागरण मोर्चा की मीटिंग। मुंगेर में दादी की श्राद्ध कर्म के लिए गंगा में नहाने गई 14 साल की लड़की की डूबने से मौत। धनबाद में जमीन के बदले नियोजन की मांग को लेकर रैतों ने निकाली अधिकार यात्रा। रामगढ़ स्पंज आयरन फैक्ट्री से निकल रहे धूल और प्रदूषण से इलाके के खेत हो रहे बंजर। हजारीबाग के बरही में असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में घंटों जाम रही सड़क। अररिया के सुंदरनाथ धाम में शिवलिंग जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। छपरा में एकता भवन में विशेष विकास सचिव ने किया युवा संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन। नवादा के डीएम ने अधिकारियों को दिए ड्यूटी के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मार्गदर्शन देने के निर्देश। नवादा में डीएम के निर्देश पर कई जगहों पर अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को दिए जरूरी टिप्स। मुंगेर, भागलपुर और बांका जिला सहित 8 जिलों को जोड़ने वाला 4 लेन सड़क का निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, सदर अस्पताल में हर दिन आ रहे 60 से 100 मरीज। दुमका सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने के बाद भी ब्लड बैंक में रहती है खून की कमी। पटना के इको पार्क में पासपोर्ट विभाग ने पासपोर्ट बनाने वाले दलालों से बचने के लिए किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। शेखपुरा के चेवाड़ा में पशुपालन विभाग के सहयोग से बकरी के साथ अन्य पशु पक्षी पालन से किसानों को हो रही अच्छी आमदनी। भागलपुर के JLNMCH में 2500 पैरामेडिकल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए सिर्फ 5 दिन दिए जाने से अभ्यर्थियों और प्रबंधन दोनों परेशान। जहानाबाद सदर अस्पताल में ओपीडी वार्ड में इलाज नहीं होने से मरीज नाराज, पुरुष वार्ड में महिलाओं को किया गया भर्ती। पुणे में स्वतंत्रता सेनानी शहीद जगदेव की शताब्दी जयंती के मौके पर टाउन हॉल परिसर में नए भवन का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद जवानों की तीसरी बरसी की पूर्व संध्या पर पटना में एबीवीपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। बगहा के रामनगर में गंडक नदी के किनारे लगे पौधों का किया गया दोहरीकरण। बगहा के रामनगर में थाना में ड्यूटी कर रहे चौकीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए बांटी गई डायरी। किशनगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। खगड़िया के अलौली में खादी कालाबाजारी के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन करेंगे किसान। भागलपुर में कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में निकाली गई रैली। भागलपुर में चेतना समिति की ओर से लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम आयोजित। पटना सिटी के दरगाह रोड में स्वास्थ्य जांच शिविर में बड़ी संख्या में लोगों का हुआ इलाज। भागलपुर में सबौर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र पडरिया को बेस्ट कृषि वैज्ञानिक का मिला अवार्ड। पुणे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर। जामताड़ा के नाला में तालाब से गाद उठाओ योजना में फर्जीवाड़ा, न्यूज 18 की खबर पर जांच टीम का गठन। धनबाद डीसी ने किया निरसा थाना के एग्रियाकुंड अंचल कार्यालय का निरीक्षण। बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ सिवान में ग्रामीणों का प्रदर्शन, जर्जर पोल और नंगे तार से लगता है डर। झारखंड में जेपीएससी विवाद पर सियासी लड़ाई, परीक्षा में विवाद पर वार पलटवार। कटिहार रेल अस्पताल में सुविधाओं का होगा विस्तार, जांच के लिए निजी लैब से भी होगा करार। बेगूसराय में गंगा से कटाव से लोग परेशान। भागलपुर के आमापुर पकड़तल्ला में स्कूल शिफ्ट करने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित। बांका के चांदन में सरकारी जमीन की जमाबंदी का मामला। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स विभाग के छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वनकर्मी किए जाएंगे प्रशिक्षित। मधुबनी के जयनगर में जोर शोर से चल रहा कमला बराज का निर्माण कार्य। पुणे में रैतों का दर्द, 4 लेन के लिए जमीन देने के बावजूद नहीं मिले पैसे। बक्सर में गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश, लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। पटना में वैलेंटाइन डे पर महाराष्ट्र के गुलाब की खास डिमांड, 30 रुपए में मिल रहा एक गुलाब। रांची में भी वैलेंटाइन डे पर फूल बाजारों में लौटी रौनक, जमकर हो रही फूलों की खरीदारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।